मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का आज हम एक और अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ दी डेवलपमेंट्स टूवर्ड सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग अयूब्स एरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन 1960। अपने प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने देखा किस तरह से 1947 से लेकर 1956 तक पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई। पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश हुआ, पास हो गया। बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी को हमने देखा कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का था, क्या टास्क था उसका, और इस कमेटी ने फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फेल हो गया। सेकंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फेल हो गया। और फिर आगे बोगरा फार्मूला भी हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसको थर्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का भी नाम दिया जाता है। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेल हो जाते हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी मोहम्मद अली, इन्होंने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के अंदर पेश किया और ये असम्बली ने अडॉप्ट कर लिया और इसको मुल्क के अंदर इन्फोर्स कर दिया गया। लेकिन 7 अक्टूबर 1958 को प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा ने मुल्क के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया गया, असम्बलीज़ को डिसॉल्व कर दिया गया। अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। अयूब खान ने इस्कंदर मिर्ज़ा को रिज़ाइन करने पर मजबूर किया 27 अक्टूबर 1958 को। अयूब खान ने यह कहा कि हमारा पर्पज़ पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को वापस बहाल करना है, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाएंगे जिससे डेमोक्रेसीज वापस यहाँ पे बहाल हो जाएंगी। आज के सेशन में हम यही चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं कि अयूब खान ने क्या क्या स्टेप्स लिए पाकिस्तान में दोबारा से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। हम देखेंगे कि अयूब खान ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाया, उस कमीशंस को कुछ जॉब्स असाइन की गई कि आपने ये पता करना है कि क्यों जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया था, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान के अंदर फेल हो गया और 56 का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फेल हुआ। और फिर नया जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बनना है उसके लिए कुछ प्रपोजल्स भी बनाने थे इस कमीशन ने, और वो प्रपोजल कमीशन ने बनाए, अयूब खान के सामने पेश किए। और इन प्रपोजल्स में से कुछ ऐसे थे जो अयूब खान को अच्छे नहीं लगे और अयूब खान ने उनको रिजेक्ट कर दिया, बाकी प्रपोजल्स को अडॉप्ट कर दिया गया। और फिर हम देखेंगे कि एक कमेटी बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, जिस कमेटी ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन एंड इट्स पर्पस। 17 फरवरी 1960 को अयूब खान ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाया। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे शहाबुद्दीन, इनको इस कमेटी का चेयरमैन बना दिया। कमीशन में टोटल 8 मेंबर थे, जिनमें से 5 मेंबर ईस्ट पाकिस्तान से लिए गए और 5 वेस्ट पाकिस्तान से लिए गए। अब इस कमीशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे? एक तो इस कमीशन ने पता करना था कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्यों फेल हो गई और 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फेल हुआ, और नया कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का बनने जा रहा है उसके लिए प्रपोजल्स भी इकट्ठे करने थे। इस कमीशन ने एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रपोज करना था जो वक्त के साथ साथ बदलते हालात में ख़ुद को अडॉप्ट कर सके, ख़ुद को सस्टेन रख सके। एक फर्म और स्टेबल गवर्नमेंट का सिस्टम प्रपोज करना था। आगे चलकर हम देखेंगे कि इस कमीशन ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रपोज किया, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा स्टेबल और फर्म है। अब जो अयूब खान थे वो सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ला रहे थे। ये सारी की सारी रिफॉर्म्स हम जब पॉलिटिकल हिस्ट्री करेंगे पाकिस्तान की, उसमें ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। अयूब खान ने कमीशन से ये कहा कि जो सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, ख़ास तौर पर जो बेसिक डेमोक्रेसीज बनाई गई हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए ये सजेशन भी देनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का सही टाइम कौन सा होगा, इसको जो है ना इन्फोर्स करने का, या इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का सही टाइम क्या हो सकता है। कमीशन ने रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ अपनाई, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, उसकी फेलियर के बहुत सारे काजेज़ थे। पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम फेल हो चुका था और अब एक नया सिस्टम जो है ना वो डिज़ाइन करना है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करना है, तो ये एक टफ़ जॉब थी कमीशन के लिए। तो कमीशन ने कुछ स्ट्रेटजीज़ अपनाई अपनी जॉब को आसान करने के लिए। एक तो कमीशन ने ये किया
कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको डिटेल में स्टडी किया और इसके डिफेक्ट्स को भी देखा और इसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें थी उनको स्टडी किया और उनसे गाइडलाइन भी ली। और जो कमीशन था उसने एक सवालनामा बनाया जो 75 पेजेस का था। इसकी 28,000 कॉपीज़ बनाई जो पब्लिश की इंग्लिश, उर्दू और बंगाली में। ये इनमें से कुछ कॉपीज़ इन्होंने इंडिविजुअल्स को भेजी, उन इंडिविजुअल्स को भेजी जो पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट थे या पॉलिटिकली इनलाइटेंड थे या सीनियर पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, और कुछ कॉपीज़ इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को भेजी। इस सवालनामे के अंदर पाकिस्तान के जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा था उसके लिए कुछ सजेशंस लेनी थी कमीशन ने, और कमीशन को 6269 रिप्लाईज आए जो काफ़ी हेल्पफुल रहे कमीशन के लिए रिपोर्ट बनाने में। कमीशन ने ख़ुद भी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर दौरे किए और कुछ प्रोमिनेंट सिटीजन्स जो थे उनके इंटरव्यू भी लिए और वहाँ से भी कमीशन को काफ़ी हेल्प मिल गई, कुछ सजेशंस मिल गई। शहाबुद्दीन कमीशन रिपोर्ट 6 मई 1961 6 मई 1961 को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली थी। इस रिपोर्ट के अंदर कमीशन ने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके फेलियर के कुछ काजेज़ भी मेंशन किए हुए थे। एक तो लैक ऑफ प्रॉपर इलेक्शंस। 1956 का हमने प्रीवियस सेशन के अंदर ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि 1956 का जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कर दिया गया उसके बाद मुल्क के अंदर इलेक्शंस होने थे, ठीक है, तो ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बन सके जो मुल्क को संभाल सके आगे चलकर। लेकिन जो प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा थे उस वक्त उन्होंने इलेक्शंस रोक दिए। 1958 तक उन्होंने इलेक्शंस न होने दिए, यहाँ तक कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया लाकर। अब इलेक्शंस न होने की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं उनके अंदर एक रिएक्शन जनरेट हुआ, जो पब्लिक थी पब्लिक के अंदर भी रिएक्शन जनरेट हुआ। दूसरा, जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें काफ़ी सारे डिफेक्ट्स भी थे, ये भी हम अपने प्रीवियस सेशन के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि 1 यूनिट स्कीम दी गई वेस्ट पाकिस्तान के लिए, और इस तरह से वेस्ट पाकिस्तान में जो 9 यूनिट्स थे उन यूनिट्स की अटानमी ख़त्म कर दी गई, जिससे पॉलिटिकल, सोशल और पब्लिक की तरफ से काफ़ी बड़े पैमाने पर रिएक्शन जनरेट हुआ। और फिर जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो इशू था सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का, कि जो माइनॉरिटीज़ थी वो डिमांड कर रही थी हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम हो, उसको भी एड्रेस करने में 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन नाकाम रहा। 1956 के अंदर यूनिकैमरल पार्लियामेंट प्रपोज़ की गई थी। अब उससे जो प्रोविंसेस थे उनकी रिप्रेजेंटेशन जो होनी थी हाउस ऑफ यूनिट्स के अंदर वो ख़त्म कर दी गई। तो ये भी एक फेलियर था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन का। इकनॉमिक एम्बेलिशमेंट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। अब अगर 1950 के डेकेड में हम जाके देखें तो जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें ग्रोथ रेट थी 0.7%, जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें ग्रोथ रेट थी 2%। और इसके अलावा जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनका ये मानना था कि वो जो जूट और टी एक्सपोर्ट की जाती है ईस्ट पाकिस्तान से, उससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और ये रेवेन्यू वेस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रहा है। लैक ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। पाकिस्तान में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये भी हम प्रीवियस सेशन के अंदर इस्टेब्लिश कर चुके हैं ये बात भी। पॉलिटिकल लीडरशिप की भी कमी थी। 1 यूनिट स्कीम हम ऊपर डिफेक्ट्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिकमेंडेशंस मेड बाय द कमीशन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। कमीशन ने पाकिस्तान के लिए एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम सजेस्ट किया जो कि यूएसए के प्रेसिडेंशियल सिस्टम के कमोबेश इक्वल होगा। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होगा पाकिस्तान में वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से ज़्यादा सस्टेनेबल होगा, फिर स्ट्रॉन्ग होगा और ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसकी स्टेबिलिटी की वजह क्या है कि जो प्रेसिडेंट होगा, एक तो पब्लिक जो है वो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट करेगी, तो इस तरह से पब्लिक का प्रेसिडेंट के ऊपर एक डायरेक्ट ट्रस्ट मौजूद होगा। प्रेसिडेंट के पास इनफ पावर्स होंगी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, यानी कि लॉज की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट के मदद से करेगा।
वो कमांडर इन चीफ भी होगा, यानी कि मिलिट्री भी प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होगी। वो चीफ डिप्लोमेट होगा, यानी कि फॉरेन पॉलिसी भी प्रेसिडेंट के पास होगी। चीफ लेजिस्लेचर भी होगा प्रेसिडेंट, और जो पार्लियामेंट है वो जो भी लॉज पास करेगी प्रेसिडेंट उनको फाइनल अप्रूवल देगा। अगर प्रेसिडेंट उनको वीटो करना चाहे तो वो वीटो भी कर सकते हैं उनको। तो इस तरह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगी। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ना कि यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा, जो पावर्स होंगी वो सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान में डिवाइड हो जाएंगी। बाई कैमरल लेजिस्लेशन, कमीशन ने ये कहा पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल होगी। उसमें एक हाउस ऑफ पीपल होगा जिनको डायरेक्टली लोग अपॉइंट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे, जो आके हाउस ऑफ पीपल में बैठेंगे। दूसरा सेनेट होगा। अब जो सेनेट है उसमें 48 मेंबर्स होंगे टोटल, और सेनेट के 48 मेंबर्स में से 40 मेंबर्स को एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करेगा। इस इलेक्टोरल कॉलेज में सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल असम्बलीज शामिल होंगी, और रिमेनिंग 8 मेंबर्स जो हैं उनको प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करेगा। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, पाकिस्तान में लेजिस्लेशन कैसे होगी, ख़ास तौर पर जो मनी बिल होंगे वो इनिशिएट होंगे हाउस ऑफ पीपल के अंदर, और हाउस ऑफ पीपल में पास होने के बाद बिल जाएगा सेनेट के पास, और सेनेट अगर चाहे तो उसके अंदर चेंजेस ला सकती है। अगर चेंजेस उसने लाई हैं उसके बाद या नहीं लाई चेंजेस, तो वो बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको अपना फाइनल अप्रूवल देगा। दूसरी तरफ एक और सजेशन दी गई कि जो सेनेट है उसको मनी बिल के अंदर कोई रोल न दिया जाए। वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर लेजिस्लेचर कोई बिल पास करती है तो प्रेसिडेंट उसको वीटो कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट की वीटो को 2/3 मेजॉरिटी के साथ लेजिस्लेचर जो है वो ओवरराइड कर सकती है। सिस्टम ऑफ चेक्स, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो जो पावर्स की एग्जीक्यूशन कर रही है, लॉज की एग्जीक्यूशन कर रही है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए लेजिस्लेचर को इनफ पावर दी जाएगी। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट लानी है तो एक बिल असम्बली के अंदर पेश होगा। असम्बली में पेश होने से पहले बिल के ऊपर 1/4 मेंबर्स हाउस ऑफ पीपल के ऑलरेडी सिग्नेचर कर चुके हों, और फिर हाउस ऑफ पीपल के अंदर उस बिल को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पास होना होगा, और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी उस बिल को हासिल करनी पड़ेगी सेनेट के अंदर, तब जाके इम्पीचमेंट कंप्लीट होगी प्रेसिडेंट के खिलाफ और उसको डीसीट कर दिया जाएगा। इलेक्टोरल सिस्टम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के लोगों को इलेक्ट करेंगी बेसिक डेमोक्रेट्स। बेसिक डेमोक्रेट्स का ये सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया था अयूब खान ने, और इसको हम पॉलिटिकल हिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर माइनॉरिटीज़ वाज प्रपोज्ड। अब जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज़, शहाबुद्दीन कमीशन रिकमेंडेड अलाउइंग पॉलिटिकल पार्टीज टू वर्क इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। शहाबुद्दीन कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पे, क्योंकि अयूब खान ने ऑलरेडी बैन कर दिया था पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स को भी, और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अलाउ किया जाए कि वो मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा से काम शुरू करें। अपोजिशन टू द रिपोर्ट, अब कमीशन के अंदर से ही एक मेंबर ने उठकर इस रिपोर्ट की अपोजिशन की और अपनी सजेशंस दी। एक सजेशन ये थी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए, ना कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। इनडायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, पाकिस्तान में इनडायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने चाहिए, यानी कि लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनें, उनको असम्बली में भेजें और वो रिप्रेजेंटेटिव आगे प्रेसिडेंट का इंतखाब करें। अब यहाँ पे सेनेट के बजाय या अपर हाउस के बजाय काउंसिल ऑफ एल्डर्स अपॉइंट की जाए। काउंसिल ऑफ एल्डर्स क्या है? ये जो है ना पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स बनाएंगे। अब इस काउंसिल ऑफ एल्डर को जो है ना वो प्लेस किया जाए सेनेट की जगह और सेनेट को ख़त्म कर दिया जाए। नो वाइस प्रेसिडेंट, पाकिस्तान में वाइस प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। द जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम, इंस्टेड ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम
इस मेंबर ने ये कहा कि पाकिस्तान में जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम होना चाहिए, यानी माइनॉरिटीज़ को अलग इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं देना चाहिए। 6 मई 1961 को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली और अयूब खान के सामने पेश कर दी। एग्जामिनेशन ऑफ कमीशंस रिपोर्ट बाय अयूब्स कैबिनेट। अयूब खान और उसकी कैबिनेट ने कमीशन की रिपोर्ट को एग्जामाइन किया और उसकी कुछ प्रोविजंस को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें से कुछ ये थी: द रिस्ट्रिक्टेड अडल्ट फ्रेंचाइज, बाई कैमरल लेजिस्लेचर को रिजेक्ट कर दिया कि क्रिएशन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस नहीं बनना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। 24 से 31 अक्टूबर 1961 को एक कॉन्फ्रेंस होती है रावलपिंडी के अंदर, जिसमें प्रोविंसेस के गवर्नर्स, सेंट्रल मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स शामिल होते हैं। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक कमेटी अपॉइंट करती है जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग करनी होती है। 4 माह के बाद ये कमेटी ये करती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के लिए ड्राफ्ट कर लेती है और उसको अयूब खान के सामने पेश कर देती है। अयूब खान 1 मार्च 1962 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोमलगेट कर देते हैं, यानी कि अपना फाइनल एसेंट दे देते हैं। अब आने वाले सेशन के अंदर हम देखेंगे 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, प्रोविजंस देखेंगे, इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, फिर इसके फेलियर के काजेज़ भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से यहया खान ने सेकंड मार्शल लॉ पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज़ किया, और फिर आगे चलकर आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि किस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट के टाइम में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और जो आज तक मुल्क के अंदर इन्फोर्स्ड है।